गुरु के बहुत बहुत शुक्राने हैं। तो संकट और परीक्षाएं सबसे ज्यादा भक्तों पर ही तो आती हैं। लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी माला जपते हैं, इतना परमात्मा को याद करते हैं, तो हम पे क्यों संकट आते हैं। तो कहते हैं कि जितनी ज्यादा पढ़ाई करनी होगी उतनी ज्यादा मेहनत भी तो करनी होगी। अगर परमात्मा ऊंचाई के लेवल तक जाना चाहते हो तो जो परमात्मा है परीक्षाएं भी तो उतनी ही लेगा कि ये है कि नहीं है, पास होने के लायक है कि नहीं। उतना ही कठोर पेपर आता है भक्त के ऊपर कि देखें ये कितना पका हुआ है। तो नामदेव कितने बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन भगवान ने क्या कितनी बार उनको कुम्हार के पास जाकर भेजा कि जा और कुम्हार को गुरु बना कर आ। तो और वो जाते थे बार बार, तपस्या करने के बाद जाते थे बार बार, लेकिन वो कुम्हार बार बार कहता था काचो रे काचो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभिमान उनके अंदर था। तो हर भक्त को परीक्षाएं तो देनी ही होती हैं। ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसने हृदय में बसा लिया तो वो तो जीते जी बैतरणी को पार कर गया। नहीं तो क्या है, ये योग माया झूले में झुलाती रहती है। अभी उन्होंने क्या कहा, जिज्ञासु कभी स्मृति कभी विस्मृति, है ना। जिज्ञासु को कभी याद आ जाता है कि हाँ मुझे परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ना है, लेकिन माया क्या है, चंचल है, खींच लेती है। अरे नहीं, संसार में अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, वो फिर संसार की राह में बह जाता है। लेकिन ज्ञानी आदमी एक पक्का, जैसे सदगुरु है, गुरु है, एक पक्का दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं मुझे इस रास्ते पर, संसार के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना। उनका एक ही रास्ता है, परमात्मा को पाना। लेकिन हम क्या है, अभी हम जिज्ञासु हैं, इस रास्ते पर जानने की इच्छा रख रहे हैं। तो कभी कभी अंदर से ऐसा भाव आता है कि परमात्मा के रास्ते भी सब कुछ है, लेकिन फिर बच्चों को देखते हैं, बच्चों के मुंह में फंसते हैं तो क्या लगता है, अरे नहीं नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, इनकी परवरिश करनी है, इनका सब कुछ करना है, शादियां करनी है, पोते पोतियों को देखना है, तो फिर मुंह में बह जाते हैं। का वास्तविक प्रकाश पड़ जाता है, जिसको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। जैसे सूरज की रोशनी इतनी पड़ रही हो तो तुम कहो कि नहीं सूरज की रोशनी कम है, मैं टॉर्च लेकर देखूंगा सूरज की रोशनी में, तो वो क्या रोशनी काम आएगी? नहीं काम आएगी ना। तो भगवान का जो ज्ञान है इतना वास्तविक है, इतना विशाल है, जब वो हृदय में समा जाता है, जब हम उसको अपने अंदर पा लेते हैं, वास्तविक ज्ञान मतलब जब हम परमात्मा को अपने हृदय में पा लेते हैं, फिर दुनिया की छोटी मोटी चीजें हमें आकर्षित करती हैं क्या? दुनिया की कोई छोटी मोटी चीज हमें आकर्षित नहीं करती है। तो उन्होंने क्या कहा कि माया कैसी है, जादूगर की तरह है। अब जैसे जादूगर खेल दिखाता है, अपने बक्से में से कभी कबूतर निकालता है, कभी नोटों की गड्डियां निकालता है, कभी कुछ निकालता है। तो हम सब जहाँ बैठे हुए हैं हमें क्या दिख रहा है, सचमुच नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, नोट निकल रहे हैं। अरे अगर वो सचमुच नोट निकाल सकता, वास्तविक नोट निकाल सकता, तो क्या वो छोटे छोटे शो कर रहा होता, लोगों की भीड़ इकट्ठी करता? लेकिन क्या किया उसने, हमें अपने जादू से बांध दिया, हमारी नजर को बांध दिया ना, हमारी नजर को बांध दिया। कितने लोगों को बांधेगा जो खेल देख रहे हैं, और जो खेल नहीं देख रहे हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं, क्या उनको नोट दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे ना। जो देख रहा है, जो उस वक्त मौजूद है, उसको ही नोट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही शो खत्म होता है सब नोट गायब हो जाते हैं, खेल खत्म, नोट खत्म, फिर से वो अगले शो की तैयारी करता है। तो बोला ऐसे ही माया, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें क्या लगता है कि यहाँ भी सुख है, इसमें भी सुख है, उसमें भी सुख है। मृग तृष्णा की तरह हमें चीज चमकदार दिखाई देती है और हम भागते रहते हैं। तो गुरु तो पहले दिन ही कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज चांदी नहीं होती है, कि उसको रेत चमकती हुई दिखाई दे रही है, हिरन को भी रेत मरुस्थल में चमकती हुई दिखाई दे रही है, और वो भागता है कि पानी है पानी है पानी है, लेकिन जितना पास जाता है उसे लगता है कि पानी और आ गया और आ गया। तो ऐसे ही ये बोला मृग तृष्णा है, संसार क्या है, मृग तृष्णा। इसकी चकाचौंध में हम भागते जा रहे हैं और परमात्मा को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही शो खत्म हुआ, हमारी आंखों पे से पर्दा हटा, फिर हम कहते हैं अरे हम तो बेवकूफ बन गए थे। तो भगवान ने ऐसे ही कहा कि संसार में भी तो तुम क्या बने बैठे हो, बेवकूफी तो बने बैठे हैं। पता है कि यहाँ सुख नहीं है, सुख कहाँ है, अंदर ही तो है। और ढूंढ कहाँ रहे थे, बाहर ढूंढ रहे हैं, वन वन ढूंढे, कहते ना वो हिरण ढूंढे कस्तूरी जग माही,
वो भी तो पूरे जग में ढूंढ रहा है, वन वन ढूंढ रहा है कस्तूरी, और लेकिन जब थक जाता है तब सिर झुकाता है, नीचे करके मुंह करता है। जब थक जाता है तो लगता है खुशबू तो मेरे अंदर से ही आ रही है। मतलब सुख बाहर नहीं है, घट में ही है। हर घट में परमात्मा का निवास है। क्यों? क्योंकि जीव बना किससे है? परमात्मा से ही तो बना है। और परमात्मा में तो आनंद ही आनंद है। और लेकिन आनंद हम बाहर ढूंढ रहे थे, कहाँ पहाड़ों तक हो आए, थक के आ गए, लेकिन परमात्मा तो नहीं मिले ना वास्तविक रूप से। तो भगवान यही कहा कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।